अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह, जैसे कि हम आपको ठीक ठाक नजर आते हैं और हमेशा की तरह हमारे पास बहुत कुछ होता है। आज भी बहुत ज़बरदस्त और अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हैं, लेकिन उन सब से पहले जैसे कि हसनैन के पास हमेशा कोई अच्छी बात होती है, आज भी है। आज आप सुनाते पहले अच्छी फिल्म। हाँ, मेरे पास तो आज है, क्योंकि अभी आज आते हुए ही मैं गाड़ी में सुबह पढ़ रही थी एक जगह पर कि जापान की एक स्टोरी थी, वो मैं पढ़ी थी, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं अपने मरीजों को या फिर लोगों को ये प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आप ना फॉरेस्ट बाथिंग करें। फॉरेस्ट बाथिंग का मतलब ये है कि जो उनकी ज़बान में शरीन योको जिसको कहा जाता है, अगर आप जंगल में जाएंगे, वहाँ पर जाके आप रिलैक्स होंगे, इर्द गिर्द के माहौल को देखेंगे, आपकी जो जंगल में जाकर बैठना, फिर दरख्त और वहाँ पर जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं या फिर जो नेचुरल माहौल के नेचुरल माहौल को आप देखेंगे, महसूस करेंगे, उससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, लंबे लंबे ऐसे सांस लेंगे, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, जिसको वो फॉरेस्ट बाथिंग कहते हैं। और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अपने मरीजों को ये हिदायत देते हैं। क्या बात है जी, आज आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, वो भी जापान से। और जंगल में जाके घूमेंगे तो आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगी और इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए। मेरी बात भी इनसे बहुत ही रिलेटेड है। मेरी बात है एक्सपीरियंस के मुताबिक। अच्छा। तुर्किश की एक कहावत है कि इफ यू नेवर टेस्ट अ बैड एप्पल, सो आपको अच्छे एप्पल को अप्रिशिएट करने का भी नहीं पता चलेगा। Exactly. तो आपने जिंदगी में डिसीजंस करने से पहले आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने होते हैं। अगर आपने एक शख्स के साथ दोस्ती किया है तो दोस्ती करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वो शख्स अच्छा है। वो अच्छा हुआ तो ठीक, लेकिन वो बुरा हुआ तो वो आपको सबक दे जाएगा। और फिर जब आपको अच्छा दोस्त मिलेगा, अच्छा कारोबार मिलेगा, या व्हाट्सएवर जिस भी शोबे की बात करें, आपको उस अच्छे कारोबार की, अच्छे दोस्त की कदर होगी। तो आपने जो तजुर्बात करने होते हैं, लाइफ में एक्सपीरियंसेस करने होते हैं, वो इसी वजह से करने होते हैं कि आपको अच्छे बुरे की पहचान हो जाए। चाहे वो आपका अच्छा दोस्त है तो आपके साथ रहेगा, बुरा है तो आपको बहुत इसी तरह जॉब की बात कर लें, इसी तरह बिजनेस की बात कर लें, जिस भी जगह पे जाना है आपने डिसीजन करने से पहले आजमाना जरूर है। आपने प्री मैच्योर डिसीजन नहीं कर लेना कि मैंने देख लिया कि आप ठीक नहीं है, मैंने इस वजह से इसके साथ नहीं। आप उसके साथ बैठिए, काम कीजिए। बैड एक्सपीरियंस होगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आपको ऐसा सबक दे देगा जो आपको जिंदगी भर याद आएगा। और फिर अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आप उसको कंपेयर करेंगे तो अच्छे एक्सपीरियंस का आपको ज्यादा मजा आएगा। जी एग्जैक्टली। तो यकीनी तौर पर आपको भी समझ आई होगी जो चीजें आज आपके साथ हमने शेयर की हैं। स्टोरीज भी बहुत जबरदस्त हैं आज हमारे पास, और सबसे पहली जो स्टोरी है वो है माँ के लिए बेटी की तरफ से दिया गया सबक। जैसे हमने स्टार्ट ही आज एक सबक से किया है, तो सोशल जो स्टोरी है हमारे पास वो भी यही है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है, मामूल बन चुका है, लेकिन इसमें मसरूफियात और जो मसरूफियत है कभी कभार हमें अपनी इर्द गिर्द के माहौल और दुनिया से भी गाफिल कर देती है। एक ऐसी ही वीडियो है, एक माँ वीडियो बनाते हुए उस वक्त हैरत ज़दा हो गई जब उसके बेटे ने अपनी माँ को एक बच्चे, यानी कि वो उसका अपना ही बच्चा था, 2 बच्चे थे, एक बच्चे ने अपनी माँ को दूसरे बच्चे की तरफ मुतवज्जे किया और कहा कि वो सड़क एक मसरूफ, एक बिजी रोड है, बच्चा वहाँ जा रहा है, और माँ जो थी वो बिल्कुल रील्स बनाने में मसरूफ थी और बच्चे ने ही हादसे से बचाया। और सोशल मीडिया पर ये इस वक्त वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी है। अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, क्योंकि ज़िंदगी के हकीकी मसाइल पर ध्यान देना ज़रूरी है। आप वीडियो में भी ये देख सकते हैं कि कैसे माँ जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, एक बच्चा उनके साथ है और दूसरा बच्चा जो है वो एक बिजी रोड की तरफ जा रहा है, लेकिन माँ को होश नहीं है। That is very unfortunate. सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने हमें अपने बच्चों से भी गाफिल कर दिया। एक माँ को अपने बच्चे के हवाले से भी नहीं पता कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे जितनी भी टिकटॉक कम्युनिटी है, यूट्यूब कम्युनिटी है, फेसबुक कम्युनिटी है, आपसे गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया जरूर इस्तेमाल कीजिए, वीडियोस अपलोड कीजिए, लेकिन कम से कम अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। और इस तरह बीच चौराहे पे आप वीडियो बना रही हैं, और वो भी कुछ ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 से 3 साल से ज्यादा नहीं लग रही गजल, उनके साथ उनको साथ खड़ा करके आप वीडियो बना रही है। एक तो आप उनको मैसेज क्या दे रही हैं, ठीक है, और ऊपर से एक बच्चा आपका हादसे का शिकार होने लगा। ये भी देखें कि एक बैलेंस बता रहा है किस तरह सोशल मीडिया और आपके इर्द गिर्द हमारे अराउंड अस क्या हो रहा है, उसके दरमियान भी एक बैलेंस है। दूसरा ये कितना हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट था कि मतलब अगर माँ बिल्कुल ही रील्स बनाने में मसरूफ थी तो बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। तो एक बच्चा, छोटा बच्चा, जिसने अपने ही भाई का मतलब माँ को उस तरफ मुतवज्जे किया कि वो जा रहा है तो आप उसकी तरफ ध्यान दें, और माँ फिर खुद जो है वो हैरत ज़दा हो गई है। तो थोड़ा सा इस चीज़ों पे आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं गजल, ये बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? नेगेटिव। सिर्फ नेगेटिव? ओ नेगेटिव। अच्छा। मैं सोचा सिर्फ नेगेटिव कोई नया ब्लड ग्रुप आ गया, क्योंकि मैं जिस ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जिस रेयर
केस की बात करूं, वो भी एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है जो कि एक नई तहकीक के मुताबिक सामने आया। दुनिया का नायाब तरीन ब्लड ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है गोल्डन ब्लड। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, ये भी है, ये एक तहकीक हुई है और इसको RH या गोल्डन ब्लड कहते हैं। एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो दुनिया भर में नायाब तरीन समझा जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये खून तमाम RH ब्लड ग्रुप्स वाले अफराद के लिए मौजू है और जो भी मरीज है वो ये ब्लड लगा सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है और इसे मेडिकल साइंस के लिए भी बेहद कीमती बनाता है। ताहम इस हवाले से अभी बहुत सारी तहकीकात होना, हामिल अफराद की तादाद दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है और इसमें 50 से भी कम है, जिसके बायस इसका हुसूल इंतहाई मुश्किल है। ये ब्लड ग्रुप उन मरीजों के लिए किसी मौजे से कम नहीं है जो खून की मखसूस अक़साम के लिए तरस रहे हैं, लेकिन चूँकि इसका अतिया महदूद है, ये मेडिकल शोबे में एक चैलेंज भी है कि ये जो गोल्डन ब्लड है ये कहाँ से लाया जाए, कहाँ से पैदा किया जाए, क्योंकि गोल्डन ब्लड है तो वो गोल्ड की तरह नायाब होगा, चंद लोगों में ही होगा, हर किसी में नहीं होगा। जिस तरह आपने मेरे ब्लड की बात की थी कि कौन सा है, तो वो भी काफी रेयर है, वो भी मुश्किल से मिलता है। इसी तरह ये ब्लड भी है। एग्जैक्टली, आपका भी सेम ओ नेगेटिव सेम। तो वो जिस तरह हम कहते हैं कि कितनी मुश्किलात होती हैं, कितनी डिफिकल्टीज होती हैं, तो जो हसनैन ने बताया आपको कि जिसको हम गोल्डन ब्लड भी कहते हैं, इसकी भी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि फिर आपको पता है कि जब इस तरह के मरीज़ ज़्यादा हो जाते हैं तो ट्रांसफ्यूशन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, फिर उसके बाद ब्लड को डोनेट करना वो भी एक मुश्किल मरहला होता है। लेकिन इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं कि शायद अब इसके ऊपर मज़ीद काम हो जाए। लेट्स सी के क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। आम तौर पर पेंगुइन्स जो होते हैं वो स्याह या फिर हमने सफ़ेद ही देखे हैं और ये समुद्री परिंदे होते हैं जो मतलब उड़ नहीं सकते। स्क्रीन पर भी आप इस वक्त देख रहे हैं और हर अक्सर हमने देखा है कि वाटर बॉटल्स के ऊपर भी बने होते हैं, लिखा भी होता है। लेकिन हम आपको पीले रंग के पेंगुइन्स के बारे में बताएंगे। और क्या आप जानते हैं कि ये जो पेंगुइन्स होते हैं पीले रंग का राज क्या है? बिल्कुल भी नहीं। हसनैन, आप भी नहीं जानते होंगे? बिल्कुल नहीं जानता, आप बताएंगे तो जानूंगा। एग्जैक्टली, आपको बताते हैं क्योंकि इनकी कुछ अकसाम होती हैं, जैसे कि मैक्रोनिस पेंगुइन और इसके साथ साथ इंपीरियल पेंगुइन्स अपने परिंदों पर सुनहरी या जर्द निशान रखते हैं। ये रंग उनके जो पर हैं उन पर मौजूद केमियाई मरकबात जैसे कि कैरोटीनाइड साइड हो गया, मिलेनियन हो गया, इस वजह से होता है, जो उन पर और खुराक पर भी मुनहसर होता है कि जिस तरह की वो खुराक लेते हैं, जिनका इर्द गिर्द माहौल होता है, उस वजह से ये इफेक्ट होता है। मजीद इसमें यह है कि रोशनी के जाविये, सूरज की किरणें और माहौल के दीगर अनासर उनकी ज़ाहिरी रंगत को मुतासिर करते हैं। ख़ास तौर पर नौजवान जो इस तरह के परिंदे होते हैं ये रंग ज़्यादा नुमाया रखते हैं। तो ये इनकी कहानी है कि किस तरह से ये गोल्डन हो जाते हैं। क्या बात है जी। पेंगुइन की कहानी हमने अक्सर आपको सुनाई थी कि किस तरह से एक साइल से दूसरे साइल तक ये पहुंचते हैं। 8000 किलोमीटर का इन्होंने सफर तय किया। वफादारी भी इनमें बहुत ज्यादा है। लेकिन अब ये जो पीले कलर के पेंगुइन हैं, यकीनी तौर पे जब हम इनको देखते हैं तो और ज्यादा ये आंखों को भाते हैं, ज्यादा खूबसूरती इनमें लगती है। आमतौर पे हमने जो दूसरे पेंगुइन देखे वो भी बड़े खूबसूरत है, लेकिन पीला कलर जब आता है तो उसमें ज्यादा एक अट्रैक्शन हमें नजर आती है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए गजल आपको भी ख़वातीन हज़रात आपको भी एक ऐसी खबर बतानी है कि आपके तमाम मसाइल हल हो। कहीं रिलेट तो नहीं कर रही मेरे साथ? इससे पहले आप कपड़ों की वॉशिंग मशीन देखते थे जो कपड़ों को धोती थी। इसके अलावा कालीनों की वॉशिंग मशीन के लिए आपको ड्राई क्लीनर का रुख करना पड़ता था। लेकिन अब जापान में एक ऐसी वॉशिंग मशीन तैयार की गई है जो कि ह्यूमन वॉशिंग मशीन है। जापानी टेक्नोलॉजी अपने मुनफरिद इजादात के लिए जानी जाती है। और ये जो ह्यूमन वॉशिंग मशीन है ये करती क्या है? अच्छा, ये आपको नहलाती है। ह्यूमन वॉशिंग मशीन ये इंसान को नहलाती है, पूरे इंसान को नहलाती है और सिर्फ 15 मिनट में नहलाती है। और हाल ही में एक कंपनी ने एक ऐसी मशीन मुतारिफ की है जो सिर्फ 15 मिनट, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसमें जिस्म को साफ करती है। ह्यूमन वॉशिंग मशीन पानी के ताकतवर जेट्स और हवा के दबाव का इस्तेमाल करती है जो ना सिर्फ जिस्म को धोती है बल्कि जिल्द को एक्सफोलिएट करके गहराई से साफ करती है। ये मशीन एग्जैक्टली मसरूफ अफदाद के लिए एक नेमत है जो मामूल के नहाने के अमल को तेज़ और मौसर बनाती है। ये वक्त की बचत के साथ साथ अफजान सेहत को बेहतर बनाने में भी मुआवन साबित होती है। सो अब मेरा ख्याल है ये मशीन भी हर घर में होगी और जिसने भी नहाना होगा वो मशीन के अंदर मशीन में जाएगा और 15 मिनट में बाहर आ जाएगा। तो मतलब अब देखिए कि कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह हम रोजाना AI की बातें करते हैं तो यकीनी तौर पर AI का भी इस्तेमाल इसमें किया गया होगा। और जिस तरह से ये बनी है अब उम्मीद करते हैं कि हर घर में मसला है वो अगर आप हल कर दें तो। क्या मसला? ये है कि मशीन तो बना दी उन्होंने, अब पाकिस्तान में ये ले भी आएंगे, लेकिन जब हमने नहाना होगा और बिजली नहीं होगी फिर क्या होगा? Then what? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए कि फिर क्या होगा। आप जब अंदर हैं बिजली चली जाए फिर पता नहीं क्या होगा। फिर एक और बात आप जब अंदर हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाए फिर
बहुत से मसाइल हैं, और फिर उसकी कीमत के भी बहुत सारे मसाइल होंगे कि अगर आ भी जाती है तो फिर आपको पता है जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके मसाइल और फिर उसकी कीमतें भी पीक पर चली जाती हैं। लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन एक अच्छी इंटरेस्टिंग खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब अच्छा, आपको बिल्लियों का शौक है पालने का या फिर घर में है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आपको आज बताने वाली हूँ, मुझे बस अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है कि घर में पालने का उस तरह से शौक नहीं है। लेकिन जो लोग जो हजरात पालते हैं, मेरी अपनी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास बहुत अच्छी बिल्लियाँ और खूबसूरत बिल्लियाँ हैं, उनके हवाले से जो ही बहुत एक मज़ेदार स्टोरी है। बिल्लियों के कान ना सिर्फ उनकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि उनकी गैर मामूली सलाहियतों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो अहमियत के हामिल हैं। हर कान में 32 मसल्स होते हैं बिल्लियों के, जो उन्हें आज़ादाना तौर पर घूमने और मुख्तलिफ समतों से आने वाली आवाज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद देते हैं। ये सलाहियत उन्हें शिकार के दौरान या ख़तरे की निशानदही के वक्त चौकस रखती हैं। और इंटरेस्टिंग इसमें बात यह है कि बिल्लियाँ गैर ज़रूरी शोर को नज़रअंदाज भी कर सकती हैं, जिस वजह से वो अपनी पसंदीदा आवाज़ों जैसे कि शिकार की आवाज़ या ख़तरे की इत्तला पर ध्यान मरकूज़ रखती हैं। उनकी ये खासियत उन्हें नहायत हसास और होशियार बनाती हैं, जो उनकी बका के लिए भी अहम है। यानी कि आप बिल्ली के कान में जितना मर्जी शोर मचा लें, उसको ये चीज़ पता होगी कि मुझे जान के तंग किया जा रहा है, वो आपको इग्नोर करेगी। हाँ, मतलब कि ये एक ऐसे कान है जो अपने मतलब की बात सुनते हैं, जो अपनी पसंद की बात सुनते हैं। अगर आप उनके खिलाफ कोई बात करेंगे या उनको कोई बात नागवार गुजरती है तो वो आपकी बात ही नहीं सुनते। हाँ, एक बात ज़रूर है हसासियत के हवाले से कि ये खतरे को भांप लेती हैं। खतरे के हवाले से ये हर वक्त 24/7 इनके कान उसको देख रहे होते हैं। लेकिन बाकी अगर आसपास शोर और गुल है, बिल्ली अगर सोना चाहती है तो बिल्ली सो भी सकती है। बिल्ली अगर कुछ और करना चाहती है तो वो कर भी सकती है। सो ये खासियत मेरा ख्याल है कि बहुत इजीली हो जाते हैं यूनिक खासियत है। और उनके आसानी से कान जो है भी जाते हैं कि ताकि वो हर चीज़ को देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें। तो ये हमारी स्टोरीज का सेगमेंट था। यहाँ पर वक्त हुआ है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, नहीं इख्तिताम नहीं हुआ, शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं।